एक तरफ सिलेंडर के लिए लाइन, दूसरी तरफ पानी में बहते हजारों सिलेंडर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गैस सिलेंडर के लिए आम आदमी कभी एजेंसियों के चक्कर लगाता है, कभी समय पर डिलीवरी का इंतजार करता है, वही सिलेंडर अगर हजारों की संख्या में नदी में बहते दिखाई दें तो कैसा लगेगा। महाराष्ट्र से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है। ये तस्वीरें एक ऐसे सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती हैं जहां एक तरफ संसाधनों की कीमत का एहसास आम आदमी को हर दिन होता है और दूसरी तरफ हजारों एलपीजी सिलेंडर बाढ़ के तेज बहाव में नदी में बह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन सिलेंडरों की तुलना फिल्म पुष्पा के चंदन वाले सीन से की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां लकड़ियां नदी में बह रही थीं, यहां गैस सिलेंडर बहते नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हुई भारी बारिश के कारण एचपीसीएल के पातालगंगा एलपीजी प्लांट में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़े कि करीब 3000 गैस सिलेंडर बाढ़ के पानी में बह गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि कोई भी सिलेंडर को हाथ ना लगाए क्योंकि इससे बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिलेंडर बह गए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडरों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त आपदा प्रबंधन व्यवस्था थी? क्या मौसम की चेतावनियों के बावजूद पहले से कोई तैयारी नहीं की गई? क्या प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि हजारों सिलेंडर पानी के साथ बह निकले? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एलपीजी सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत है। कई इलाकों में लोग समय पर गैस मिलने, रिफिल की लागत या वितरण संबंधी परेशानियों को शिकायत करते रहते हैं। ऐसे में जब हजारों सिलेंडर एक साथ बहते दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग पूछें, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या तैयारी की कमी भी जिम्मेदार थी? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कहा, एक तरफ जनता सिलेंडर बचाकर इस्तेमाल करती है, दूसरी तरफ हजारों सिलेंडर नदी में बह रहे हैं। किसी ने लिखा, अगर समय रहते सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। हालांकि यह भी सच है कि भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं होता, लेकिन नुकसान कितना होगा ये काफी हद तक तैयारी, जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। अगर मौसम विभाग पहले से भारी बारिश की चेतावनी दे रहा था तो क्या प्लांट में मौजूद सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था? क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग आपदा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए? और अगर था तो फिर इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर बहने की नौबत क्यों आई? यह सिर्फ आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है। एलपीजी सिलेंडर अगर गलत तरीके से कहीं फंस जाएं, क्षतिग्रस्त हो जाए या उनका दुरुपयोग हो तो यह सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा बन सकता है। शायद यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बहकर आए सिलेंडरों को ना छुएं और ना ही अपने पास रखें। इस घटना ने एक और बहस छेड़ दी है, क्या हमारे देश में औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर अभी भी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन क्या हर साल हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं? अगर इस घटना से सबक लिया जाए तो भविष्य में ऐसे प्लांटों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एलपीजी, पेट्रोलियम और अन्य संवेदनशील सामग्री के भंडारण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मानक बनाए जा सकते हैं। सरकार और संबंधित कंपनियों से भी यही उम्मीद की जाती है कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच हो। अगर कहीं लापरवाही हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय हो और अगर यह पूरी तरह प्राकृतिक आपदा थी तब भी भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दोबारा हजारों सिलेंडर नदी में बहते हुए ना दिखाई दें। क्योंकि सवाल सिर्फ सिलेंडरों का नहीं है, सवाल संसाधनों की सुरक्षा का है, सवाल जवाबदेही का है और सवाल उस व्यवस्था का है जो हर आपदा के बाद सिर्फ नुकसान गिनाती है या उससे सीख भी लेती है। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ बाढ़ का असर था या आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की भी परीक्षा थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।